मैंने अब चिंता छोड़ी, जब से तेरा साथ है पाया। जब भी पुकारा तुमको, अपने ही साथ पाया। तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही मेरे नाव का माझी। तू ही पतवार है, शाम तेरे हवाले। मेरा परिवार है, शाम तेरे हवाले। मेरा परिवार है। राधे राधे सबको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो कल की तरह आज भी जोरों शोरों से बारिश हो रही है और इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना अभी, मतलब इतना ठंडा हो रहा है कि स्वेटर पहनो। तो मैं अपनी स्वेटर ही ढूंढने वाली थी अभी की स्वेटर मिल जाती है तो, क्योंकि पता नहीं ठंडू के कपड़े कहाँ रखे हैं, खुद ही नहीं मिल रहे हैं। पैक करके रखे थे ना तो अब निकालने पड़ेंगे। मतलब अभी नॉर्मल पतली साइज की स्वेटर चाहिए, इतनी मोटी भी नहीं कि एकदम से इतना ठंडा हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया और अंदर ना बहुत ठंडा हो रहा है अभी सुबह सुबह। तो अभी बारिश दिखाऊंगी मैं आपको कि बाहर कैसा मौसम हो रहा है। फिलहाल बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है और ऐसे मौसम में क्या करो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कल भी सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे लेकिन वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है बारिश के मौसम में। तो ऐसे में क्या ही करें, अब देखते हैं कि पूरे दिन क्या करते हैं। तो घर के अंदर जो भी होगा वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बाहर ऐसे मौसम में कहाँ जाओ। तो बने रहना आप भी मेरे साथ ब्लॉग में, बोर मत होना, क्योंकि इतना बोरिंग ब्लॉग नहीं रहेगा। तो और जो जो भी दिखाऊंगी थोड़ा इंटरेस्टिंग ही दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ मैं खुद नहीं देख सकती वो मैं किसी को नहीं दिखा सकती हूँ। तो अगर मैं ऐसे बोरिंग ब्लॉग देखना पसंद नहीं करूंगी तो आप भी नहीं करोगे, ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी जो भी होगा, और पूरे दिन क्या क्या होगा वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। आज नाश्ते में बनी है कद्दू की सब्जी, और कद्दू की सब्जी खाने से पहले मैं पूना गांव की चाची को थैंक यू कहना चाहूंगी, जिनकी वजह से हम इतनी कद्दू की सब्जी खा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारे बिल्कुल कद्दू नहीं लगे और पूना गांव की चाची हमारा एक कद्दू खत्म होने तक दूसरा कद्दू भेज देती है। तो थैंक यू चाची कि आपकी वजह से हम कद्दू की सब्जी खा रहे हैं। मुझे पता है आप सबसे पहले मेरा ब्लॉग देखती हैं, तो थैंक यू। और जैसे ही ये वाला ख़त्म होगा ना तो उसके बाद दूसरा भेज देना। और उसके साथ है दही, और मम्मी ने भी बनाया है फ्रेश फ्रेश मट्ठा। भाई लाजवाब है सच में। मतलब इस मैं दही नहीं हो ना तो चलेगा 1 मिनट के लिए, लेकिन मट्ठा नहीं हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मट्ठा बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूध दही नहीं हो चलेगा, लेकिन मट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और रोटी, सिर्फ 2 रोटी खाएंगे नाश्ते में। बारिश का मौसम है, देखते हैं कि मम्मी क्या बनाती है अभी दिन में। और कल तो पकौड़े नहीं बनाए थे तो आज हो सकता है। तो सबसे पहले मैं करती हूँ अपने इस नाश्ते को ख़त्म। तो गाइस ये बारिश देखो बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो इतनी बारिश हो गई है ना, इतनी तेज बारिश हो रही है। जब बाहर बारिश हो रही हो और घर में गर्मा गर्म पकौड़े बन जाएगा। ये मैंने खुद बनाए हैं। मम्मी से कल से कहने में थी कि बारिश हो तो पकौड़े बनाना, पर मम्मी नहीं। और आज मैंने सोचा क्यों ना खुद बना लो। इतना सोचने तक तो ये देखो गर्मा गर्म पकौड़े बना रखे हैं और बाहर बारिश हो रही है। अब इसके साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाती ना तो जन्नत हो जाती। एक बार मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि पकौड़े हो कैसे रहे। गाइस बाहर बारिश हो रही है और मेरी ये सूट देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही होगी और ठंडा कितना हो रहा होगा। और इसके बाद ऊपर से गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए, मज़ा आ जाता है। तो अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि पकौड़े हो कैसे रहे हैं। ये मैंने खुद बनाए हैं, लौकी और आलू मिक्स करके बना रखे हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। मज़ेदार हो जाए, मतलब सच में बताऊँ बहुत अच्छे होते हैं। लौकी और आलू को मिक्स करना, प्याज कुछ नहीं है, बस उसमें बेसन। फिर ये तो पता ही है बिना बेसन के पकौड़े बन नहीं सकते हैं। तो बारिश का मौसम और पकौड़े एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या खाने को मिलता है। इसके साथ अगर चाय होती है तो अच्छे लगते हैं पकौड़े। चटनी होती और अच्छा होता, लेकिन चटनी बनी नहीं, तो पकौड़े और चाय से काम चलाते हैं। तो हम खाते हैं। आपने बारिश के मौसम में क्या क्या खाया और क्या किया पूरे दिन, कमेंट करके बताना, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग क्या करते हो और मैं क्या कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ तो आपको दिख रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। तो आप बताना, ज़रूर बताना, ठीक है। जैसे ही मैं अभी उठ के बाहर आई मैंने पकौड़े खाए आपने देख लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि दिन निकालना ना बहुत मुश्किल होता है बारिश में। क्या करो क्या करो। लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब बारिश कम हो रही है, बंद तो नहीं हो रही है, हो रही है बारिश। पता नहीं इंद्रदेव अपने इस प्रकोप को कब ख़त्म करेंगे, वरना तो इतनी दिक्कत हो गई ना इस बारिश से।
हमारे लिए तो ऐसा है ना कि हम फिर भी बाहर निकल जाते हैं, अपने काम कर लेते हैं, लेकिन ये सोचो कि जो जानवर होते हैं, जैसे गाय है हमारी, तो वो 2-3 दिन से गोठ में ही है। अब उनको बाहर कैसे बांधो? एक तो बेचारी बंधी हुई होती है, फिर ऊपर से बंद है, तो कितनी दिक्कत है ना। सच में हमारे लिए तो फिर भी ऐसा है ना कि आज़ादी है, हम बाहर निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। बारिश में भीगना चाहे तो भीग भी सकते हैं, पर मुझे बिल्कुल मन नहीं है भीगने का, क्योंकि अब ठंडा हो रहा है, अभी थोड़ा सा मौसम सही हो रहा है, तो इसलिए मैं आई हूँ बाहर। तो ये है हाल घर के। आप सबके वहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा। मैं तो फिर भी दिखा रही हूँ ना कि मैं क्या कर रही हूँ, आप पता नहीं क्या कर रही हो, कैसे पता चलेगा? तो आप प्लीज़ उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कमेंट करके बताना कि आपने क्या किया है ऐसी बारिश में। तो ये है, अगर देखो बारिश कब बंद होती है, शायद कल परसों, पता नहीं कब बंद हो। तो जब बारिश बंद हो तो कुछ और सोचें हम, वरना ऐसे ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा। और आप लोग भी प्लीज़ वीडियो देखना, मेरी सिचुएशन को समझो। आप में से किस किस ने ऐसी लौकी देखी है मुझे बताना। अब ये लौकी ना बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रही है। अब मैंने इसको बैलेंस ऐसे करके रखा है, अगर ये गिरी ना सीधे फूटेगी। ये ना अब थोड़ा हार्ड हो गई है, तो ये खाने लायक बिल्कुल नहीं हो रही है। वैसे 100 पीस भी अच्छी लगेगी अगर इसको ऐसे ही सजा दो तो। आप में से किस किस को ये लौकी चाहिए बता देना, मैं भिजवा दूंगी, क्योंकि अब ये किसी काम की नहीं रही है। इसको यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ गमले का काम भी कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही है इसको यहाँ पर रख देते हैं। ऐसी लौकी है हमारे पेड़ में लगी हुई, देखो। बारिश की वजह से पेड़ से कुछ अमरूद गिर गए थे, तो मम्मी उनको तोड़ के ले आई है ताकि ये गाय खा ले। तो 1-2 जस्सी के लिए, 1-2 कायरा के लिए और 1-2 दूसरी वाली बच्चिया के लिए, उनके लिए उनका भोजन। इवनिंग वॉक करते हुए हमारी कली मटक कली मस्तक कली, पता नहीं क्या बोल रही, देखना इसकी वॉक देखो। ये चाल मस्तानी कली की है चाल। आजा आजा, आ इधर आ। है तो बड़ी समझदार बिल्ली है ना।